नमस्कार। आज फिर से बहुत दिनों बाद आप सबके सामने प्रस्तुत होने का मौका मिला है। आज 24 जनवरी, आप सभी को पता है हम इस दिन को बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी को ही बालिका दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 24 जनवरी 1966 को पहली बार किसी महिला ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। जी हाँ, वो नारी थी श्रीमती इंदिरा गांधी। हम सभी जानते हैं कि आज की लड़की, आज की नारी सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं है। राजनीति हो, फिल्मी दुनिया हो, खेल हो, उद्योग हो, हर क्षेत्र में नारी ने अपना वर्चस्व कायम किया है। लेकिन अभी भी समाज के कुछ लोग एक नारी को, एक बेटी को, एक लड़की को सही नज़र से नहीं देखते हैं, बेटी को बोझ मानते हैं और उन्हें गर्भ में ही मारने का विचार रखते हैं। तो उन लोगों की सोच को बदलने के लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो आशा है आपको पसंद आएंगी। आओ मिलकर बेटी को बचाएं, आओ मिलकर बेटी को बचाएं, एक नए जीवन को दुनिया में लाएं। आओ मिलकर बेटी को बचाएं, एक नए जीवन को दुनिया में लाएं। बेटे के होने पर तो बहुत खुशियाँ मना ली, आओ अब बेटी होने पर भी खुशी मनाएं। कई भगवानों को पूछते हैं तब जाकर बेटी मिलती है, कई भगवानों को पूछते हैं तब जाकर बेटी मिलती है, और यह वो कली है जो हर आंगन में नहीं खिलती है। ईश्वर का वरदान है बेटी, ईश्वर का वरदान है बेटी, मीठी सी मुस्कान है बेटी, हर आंगन की पहचान है बेटी, दो दो घरों की शान है बेटी। माँ की परछाई, माँ की परछाई तो पिता का स्वाभिमान है बेटी, भाई का अभिमान तो परिवार की जान है बेटी। बेटों से ज़्यादा वफादार होती है बेटियाँ, माइंड मत करना बेटे लोग माइंड मत करना। बेटों से ज़्यादा वफादार होती है बेटियाँ, बेटों से ज़्यादा वफादार होती है बेटियाँ, माँ के कामों में मददगार होती हैं बेटियाँ। ज़्यादातर माँ के काम बेटियाँ ही करती हैं। सबके दुख को समझे इतनी समझदार होती है बेटियाँ, सभी के दुखों को समझे इतनी समझदार होती हैं बेटियाँ, असीम प्यार पाने का हकदार होती हैं बेटियाँ। पर क्यों क्यों कुछ लोग इसे दिल बहलाने का सामान समझते हैं, क्यों कुछ लोग इसे दिल बहलाने का सामान समझते हैं, गर्भ में ही इसे मारना बहुत आसान समझते हैं। ये भी सभी की तरह जीने का हक रखती है। जी हाँ, आज भी हर बेटी जीने का समान हक रखती है। ये भी सभी की तरह जीने का हक रखती है, तो क्यों इसे जीने से पहले ही मारने का अरमान रखते हैं। अरे अब तो बेटे भी चले जाते हैं होके रुखसत। जी हाँ, जहाँ 12th करी लड़कों ने, बस वो तो फिर बाहर ही है घर से बाहर निकल जाते हैं और फिर शादी के बाद तो टाटा बाय बाय हो ही जाती है। तो अब तो बेटे भी चले जाते हैं होके रुखसत, तो फिर बेटी को ही क्यों मेहमान समझते हैं। आओ आओ बदलते हैं समाज की यह सोच, आओ बदलते हैं समाज की यह सोच, बेटियां भी अपनी हैं, नहीं है ये बोझ, इसके जीवन का करेंगे हम सम्मान, इसके जीवन का करेंगे हम सम्मान, ईश्वर के इस तोहफे का नहीं करेंगे अपमान, ईश्वर कहा है यह वरदान, ईश्वर का है यह वरदान, बेटी का जीवन भी है बेटे की तरह ही समान, बेटे की तरह ही समान।